जय गुरु जी। हम वायव्य संहिता का अध्याय 31 पढ़ रहे हैं। उसमें शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना कर रहे हैं। तो कल तक हमने श्लोक 65 और 66 पढ़े थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मत मातंग वंदनो गंगो मा शंकरात्मजा आकाश देहो दिग्बाहु सोम सूर्याग्निलोचनः ऐरावतादिभिर्दिव्यै दीर्घजै नित्यम् अर्चितः शिवज्ञानम् उद्विग्न त्रिदशानां विघ्नकृच्चा सुरादीनां विघ्नेशः शिवभावितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समेदिष्टु कांक्षितम। जिनका मत वाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। षण्मुखः शिव संभूतः शक्ति वज्रधरः प्रभु अग्निश्च तन्यो देवो रिपर्ण तनय पुनः गंगायाश्च गणाम्बायाः कृतिकानां तथैव च विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चावृतः इंद्र चंद्रसेना निस्तारकासुरजी तथा शैलानां मेरु मुख्यानां वेदकश्च स्वतेजसा तप्तचाम इकरप्रख्यः शतपत्रदलेक्षणः कुमारः सुकुमाराणां रूपा उदाहरणं महत् शिवप्रिय शिवासक्ता शिवपदार्चकः सदा सत्कृत्य शिवय रोग आज्ञां सते समे दिशतु कांक्षितम। जिसके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा शिवा के बालक हैं, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नैगमे इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छीन डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं, स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर्यजन रताः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सामेदिष्टु कांक्षितम्। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्य वंदिता साक्षादुल्का कारा गणाम्बिका जगत सृष्टि विवृद्ध्यर्थ ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात् शिवाय प्रविभक्ताय भ्रुवोरन्तर निःसृतः दक्षायणी सती मैना तथा हेमवती हुमा।
कौशिक्याश्चैव जननी भद्रा काल्यास्तथैव च अपर्णायाश्च जननी पाटल्या अस्ति तथैव च शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणि रुद्रवल्लभा सत्कृत्य शिवयो राज्ञां सा मे दिशतु कांक्षितम्। त्रैलोक्य वंदिता साक्षात उल्का लुकाटी जैसी आकृति वाली गणांबिका जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई शिवा के दोनों बाहों के बीच से निकली थी, जो दक्षायणी, सती, मैना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं, कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी हैं, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। चंडः सर्वगणेशानः शंभोर्वदन संभवः सत्कृत्य शिवयो राज्ञां समे दिशतु कांक्षितम्। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। पिंगलो गणपः श्रीमान शिवासक्तः शिवप्रियः आज्ञाया शिवयोरेरव समे कामं प्रयच्छतु। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनः कामना पूर्ण करें। भृंगीशो नाम गणपः शिवाराधन तत्परः प्रयच्छतु समे कामं पत्युराज्ञा पुरस्सरम्। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वीरभद्रो महातेजा हिमकुंदेन्दु सन्निभः भद्रकाली प्रियो नित्यं मातॄणां चाभिरक्षिता यज्ञस्य च शिरोहस्तां दक्षस्य च दुरात्मनः। उपेन्द्रेन्द्र यमादीनां देवानां अंगतक्षकः शिवास्यानुचरः श्रीमान् शिवशासनपालकः शिवयोः शासनदेव समे दिशतु कांगशितम्। हिम कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दें। सरस्वती महेशस्य वाक्सरोज समुद्भवा शिवयो पूजने सक्ता सा मे दिशतु कांक्षितम्। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वीक्षणोर्वक्षः स्थिता लक्ष्मीः शिवयो पूजने रता शिवयो शासनादेव सा मे दिशतु कांक्षितम्। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती है, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महामोटी महादेव्या पाद पूजा परायणा तस्या एव नियोगेन सा मे दिशतु कांक्षितम्। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दे। कौशिकी सिंह मारूढ़ा पार्वत्या परमासुतः विष्णुनिद्रा महामाया महामहिष्मर्दिनी निशुंभ शुंभ सहस्त्री मधुमासा सवप्रिया सत्कृत्य शासनम मातु सा ते मे दिशतु कांक्षितम्। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी भगवान विष्णु की योग निद्रा
महामाया, महामहिषमर्दिनी, महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे और रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली शुंभ निशुंभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। रुद्रा रुद्र सम प्रख्या प्रमथा प्रथितोजसः भूताख्याश्च महावीर्य महादेव समप्रभा नित्यमुक्ता निरुपमा निर्द्वन्द्वा निरुपल्वः सशक्तयः सानुचरः सर्वलोकनमस्कृतः सर्वेषामेव लोकानां सृष्टिसंहरणक्षमः परस्परानुक्ताश्च परस्परमनुवता परस्परमति स्निग्धाः परस्परनमस्कृताः शिवप्रियतमः नित्यं शिवलक्षितः सौम्य घोरस्तथा मिश्राश्च चान्तराल द्वयात्मिकः विरूपाश्च सुरूपाश्च नानारूपधरास्तथा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं दिशन्तु वै। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण प्रख्यात पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद्व उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले एक दूसरे को नमस्कार करने वाले शिव के नित्य प्रियतम शिव के ही चिन्हों से लक्षित सौम्य घोर उभय भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप सुरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देव्यः प्रिय सखी वर्गो देवी लक्षण लक्षितः सहितो रुद्र कन्या भी शक्तिभिश्चाप्य निकेशः तृतीयावर्णे शंभोर भक्त्या नित्यं समर्चितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समे दिशतु मंगलम। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकरो महेशस्य मूर्तिदीप्ति सुमंडलः निर्गुणो गुण संकीर्णस्तयित्व गुणकेवलः अविकारात्मा कश्चाद्य एक सामान्य विक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्टि स्थिति लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्ता पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभुः पूजितिश्च नुर्गैः सह शिवप्रिय शिवासक्ता शिवपदार्चने रतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समे दिशतु मंगलम। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं। उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के कर्म से उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार बिंदु की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकर षडांगिनी दीप्ताद्याश्च चाष्टशक्तयः आदित्यो भास्करो भानु रविश्च चैत्यनुपूर्वशः अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चादित्यमूर्तयः
विस्तरा सुतरा बोधिन्याप्यायिन्या पराः पुनः उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्त्या सोमादिके तुपर्यन्तः ग्रहश्च शिवभाविता शिवयो राज्ञा नुना मंगलं प्रदिशन्तु मे। अथवा द्वादशादित्यास्तथा द्वादशशक्तयः ऋषियो देवगन्धर्वा पनगाप्सरसां गणाः ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसाश्च सुरास्तथा सप्त सप्तगणाश्चैते सप्तच्छन्दो मया हया वालखिल्या दयश्चैव सर्वे शिवपदार्चकाः सत्कृत्य शिवयो राज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले छहों अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियाँ आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियाँ और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधिनी, आप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियाँ चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, अगुआ, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदोमय अश्व, वालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणार विंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मात् देवदेवस्य मूर्ति भूमंडलाधिपः चतुष्षष्टि गुणैश्वर्यो बुद्धितत्वे प्रतिष्ठितः निर्गुणो गुणसंकीर्णस्तथैव गुणकेवलः अविकारात्मको देवस्ततः साधारणः पुरः। असाधारण कर्म च सृष्टि स्थित लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पंचधा पुनः। चतुर्था वर्णे शंभो पूजितश्च सहानुगै शिवप्रिय शिवासक्त शिव पदार्चने रतः सत्कृत्य शिवयो राज्ञां समे दिशतु मंगलम। ब्रह्मा जी देवाधिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं। सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं, उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार विंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालश्च पुरुष सनत्कुमारः सनक सनन्दश्च सनातनः प्रजानां पत्यश्चैव दक्षाद्या ब्रह्मसूनव 11 सपत्निका धर्म संकल्प एव च शिवार्चनरताश्चैते शिवभक्तिपरायणा शिवाज्ञावशगाः सर्वै दिशन्तु मम मंगलम्। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। चत्वारश्च तथा वेदा सेतिहास पुराण कहा धर्मशास्त्राणि विद्याभि वैदिकी समन्वितः परस्परा विरुद्धार्था शिव प्रकृति पादकः सत्कृत्य शिवयो राज्ञां मंगलम
प्रदिशन्तु मे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। अथ रुद्रो महादेव शंभो मूर्ति गरीयसी वाहनेय मंडलाधीश पौरुषैव ऐश्वर्यवान प्रभु शिवाभिमान संपन्नो निर्गुण स्त्रीगुणात्मकः केवलं सात्विकस्यापि राजसश्चैव तामसः अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः असाधारणकर्मा च सृष्ट्यादिकरणात् पृथक् ब्रह्मणोऽपि शिरश्चेता जनकस्य तस्य तत्सुतः जनकस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियामकः बोधकश्च तयोर्नित्यम् अनुग्रहकर प्रभु अंडयास्यान्त बहिर्वर्ती रुद्रो लोकद्वयाधिपः शिवप्रिय शिवासक्त शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य समे दिशतु मंगलम। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिवत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा इन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा यह लोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणार बिंदुओं की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्म षडांगनी विद्येशानां तथाष्टकं तत्वारो मूर्ति भेदाश्च शिवपूर्वा शिवार्चकः शिवो भवो हरश्चैव मृडश्चैव तथा परा शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मंगलम प्रदिशन्तु मे। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि ब्रह्म हृदय आदि 6 अंग 8 विद्येश्वर शिव आदि 4 मूर्ति भेद शिव भव हर और मृड ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। अथ विष्णुर्महेशस्य शिवस्यैव परातनु वारी तत्वाधिपः साक्षादव्यक्त पद संस्थितः निर्गुण सत्व बहुलस्तथैव गुण केवलः अविकारा अभिमानी च त्रिसाधारण विक्रय असाधारण कर्मा च सृष्ट्यादि करणात् पृथक् दक्षिणा भवेनापि स्पर्धमान स्वयंभुवा आदेन ब्रह्मणा साक्षात् सृष्टा च तस्य तु अंडस्यान्तर बहिर्वर्ती विष्णु लोकद्वयाधिपः असुरान्तरकरश्चक्री चक्रस्यापि तथानुजः प्रादुर्भूतश्च दशधा भृगुशापच्छलादिः भूभार निग्रहार्थाय स्वेच्छाया वातरतशितो अप्रमे बलो मायि मायया मोहय जगत। मूर्ति कृत्वा महाविष्णुं सदा विष्णुमथापि वा वैष्णवै पूजितो नित्यं मूर्तित्रय मयासने शिवप्रिय शिवासक्त शिवपदार्चने रतः
शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य समे दिशतु मंगलम। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुणों की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकारता रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांगन से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जग को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। यहाँ पर अध्याय 31 वायव्य संहिता का उसके श्लोक 126 से 133 तक हमने पढ़े हैं संगत जी, और आई थिंक कल हम ये कंप्लीट करेंगे अध्याय 31। कितना सुंदर ये व्याख्यान है। और संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि संस्कृत के श्लोक में पूरी तरह से ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी से भी माफ़ी चाहती हूँ। आप सबका बहुत शुक्राना सुनने के लिए, गुरुजी का शुक्राना इतनी हिम्मत देने के लिए कि मैं पठन कर सकूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।